हे व्हाट्सअप गाइज, OnePlus 13 को आए हुए अब से कुछ टाइम हो गया है और इस वीडियो में मैंने उसी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, जिसके लिए मैंने कई लोगों के रिव्यूज़ को भी कंसीडर किया है। और हाँ, जानता हूँ आप लोग ग्रीन लाइन इशू के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बारे में भी बात की है। बाय द वे, जय हिंद गाइज, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं टीजी व्यू। तो गाइस, डिजाइन के मामले में इस बार OnePlus ने काफी शानदार काम किया है। फोन फर्स्ट लुक में काफी अट्रैक्टिव दिखता है। OnePlus काफी समय से अपने कैमरा मॉड्यूल को फ्रेम के साथ मिक्स करके लाता रहा है, जो अब अलग कर दिया है, जिसके बाद कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटा लगता है पर एक प्रीमियम फील देता है, और जिसमें इसके न्यू बैक पैनल का भी क्रूशियल रोल है। OnePlus का कहना है उन्होंने इस पे माइक्रोफाइबर वीगन लेदर यूज किया है, जो सही में दूसरे वीगन लेदर से ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है और जो लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। बाकी इस बार फोन थोड़ा छोटा है, पतला है और हल्का भी है, थैंक्स टू सिलिकॉन बैटरी। बाय द वे, फ्रंट साइड में इस बार क्वाड कर्व डिस्प्ले दी है, जहां पे पहले सिर्फ कर्व डिस्प्ले दी जाती थी, और फ्रेम को फ्लैट करके एजेस को कर्व कर दिया है, जिसके बाद इसका इनहैंड फील काफी बढ़िया हो गया है। वैसे ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, और OnePlus की आइडेंटिटी जो कि दो हैं, एक ग्रीन लाइन इशू जिस पे मैं अभी आगे बात करूंगा, और दूसरा अलर्ट स्लाइडर जो आपको इस फोन में भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर दिया है और नीचे की तरफ दिया हुआ है USB Type-C 3.2 Gen 1। वैसे एक खास बात ये भी है कि ये फ़ोन अपने साथ eSIM का ऑप्शन लेके आता है, जो इस प्राइस रेंज में इतना कॉमन नहीं है। एंड प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इस फ़ोन में फ्रंट साइड में सिरेमिक गार्ड और बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 7i दिया है विद IP68+69 रेटिंग, और कनेक्टिविटी के ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो OnePlus ने काफ़ी थॉटफुल डिज़ाइन अपग्रेड किया है, जो वाकई में काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपको कौन सी डिज़ाइन पसंद आई, ये नई वाली या पुरानी वाली, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो ये फ़ोन अपने साथ 6.82 इंच की QHD प्लस यानी 2K रिजोल्यूशन वाली 120Hz LTPO 4.1 सपोर्टेड AMOLED डिस्प्ले लाता है, जिसका HBM 1600 निट्स है और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स, जिसकी वजह से ही आउटडोर सिनेरियोज में आराम से विजिबल रहती है। गाइस, वैसे तो डिस्प्ले ऑन पेपर OnePlus 12 से काफ़ी रिजेंबल करती है, पर कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे इस बार बेजल्स को यूनिफॉर्म कर दिया है, डिस्प्ले HDR10+ और 10 बिट कलर्स को सपोर्ट करती है, जो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब हो या नेटफ्लिक्स सब पर बढ़िया HDR आउटपुट देती है, और 120Hz LTPO 4.1 सपोर्टेड होने की वजह से ये 1 Hz से 120Hz इफिशिएंटली स्विच करती है। और जस्ट इन केस अगर फ़ोन होम स्क्रीन पर आइडियली रखा है तो डिस्प्ले अपने आप 1 Hz पे स्विच हो जाएगी, जिससे ऑब्वियसली बैटरी तो बचेगी ही। खैर, बैटरी डिपार्टमेंट में भी इस बार अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। बाकी इस फ़ोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जिसकी पोजीशन भी एक्यूरेट है और फोन को भी जल्दी से अनलॉक कर देता है। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन लाइन इशू। तो दोस्तों, OnePlus ने इस बार इस इशू को एड्रेस करते हुए लाइफ टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट का प्रॉमिस किया है, अगर आपको अपने फोन में ग्रीन लाइन नोटिस होती है तो, पर जिसमें उनके कुछ क्लॉज हो सकते हैं। वैसे ये इनिशिएटिव ना सिर्फ ब्रांड की इमेज को सुधारेगा, बल्कि कई हद तक लोगों को भी परेशानी से बचाएगा। बाय द वे, इस फोन में एक 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी है, पर जो एक नॉर्मल यूजेज पर 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे रही है, जो मेरे हिसाब से तो कम है। पर इसमें शायद ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, क्योंकि कई 5000 mAh के अच्छे से ऑप्टिमाइज किए हुए फोन इससे ज्यादा बैटरी बैकअप ऑफर करते हैं, और इसे भी सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है। बाय द वे, फोन 100 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 100 वॉट चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड है, जो अच्छी बात है। वैसे इस फोन की UI में AI से लेके काफी सारे छोटे छोटे ट्विक्स हैं, जो फोन का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया कर देते हैं। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Oxygen OS 15 के साथ आता है, जो Android 15 बेस्ड है, और OnePlus ने 4 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर और 6 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपग्रेड प्रॉमिस किया है। फ़ोन में आपको इस बार कई ब्लोटवेयर ऐप्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें अनइंस्टॉल या डिसेबल किया जा सकता है। साथ ही ऐप मार्केट भी दिया है, जो
कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस का मर्जर का सबूत है। पर इतना सब होने के बाद भी यूआई एकदम स्मूथ चलती है, कहीं कोई लैग या जिटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। खास करके रियलमी की तरह ही यहाँ पर भी ऑलवेज ऑन स्क्रीन से लॉक स्क्रीन पर और लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन तक का एनिमेशन काफ़ी शानदार है। आप डिफरेंट स्क्रीन रिजोल्यूशन में भी स्विच कर सकते हैं, जैसे हाई, स्टैंडर्ड या ऑटो, जिसमें हाई पे 2K रिजोल्यूशन मिलता है, स्टैंडर्ड पे फुल HD और ऑटो पे कंटेंट के अनुसार खुद सिलेक्ट कर लेता है। बाकी कई सारे AI टूल्स भी दिए हैं, जैसे AI अनब्लर जो फोटो को अनब्लर कर देता है, AI रिफ्लेक्शन इरेजर जो फोटो में से रिफ्लेक्शन को हटा देता है, AI डिटेल बूस्ट जो हल्का सा एडिट करके डिटेल्स को बढ़ा देता है, और भी हैं AI असिस्ट फॉर नोट्स, AI ऑडियो समरी, AI राइटर, सर्कल टू सर्च जो काफ़ी हद तक काम आसान कर देते हैं। वैसे कुछ लोगों को इसके फाइल ऐप्स में एनिमेशन जिटर और फिंगरप्रिंट सेंसर में अनरिस्पॉन्सिवनेस होने का इशू नोटिस हुआ था, पर हाल ही में आए अपडेट से ये सब फिक्स हो गया है और किसी को कोई ग्रीन लाइन इशू भी देखने को नहीं मिला है। वैसे परफॉर्मेंस इस फोन का एक की फैक्टर है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Elite दिया है विद LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज, जिसकी मदद से ये Antutu बेंचमार्क स्कोर्स पर 27 लाख के आसपास स्कोर करता है और Geekbench के सिंगल कोर पे 2965 और मल्टी कोर पे 8979। पर थ्रोटलिंग टेस्ट में थोड़ा अजीब रिजल्ट मिलता है। परफॉर्मेंस मोड में ग्राफ रेड हो जाता है और विदाउट बढ़िया ग्रीन आता है, जबकि एज कम्पेयर टू OnePlus 12 इस फोन में स्लाइटली बिगर कूलिंग सिस्टम दिया है। तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की कमी तो नोटिस होती है, पर रियल वर्ल्ड टेस्टिंग तो गेमिंग से होती है और जब से स्नैपड्रैगन 8 Elite आया है तब से BGMI और COD पे तो गेमिंग एकदम स्मूथ होती है। तो अब और भी ज़्यादा हैवी गेम्स टेस्टिंग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे गेंशिन इम्पैक्ट में ये फ़ोन 60 FPS का कंसिस्टेंट गेम प्ले देता है, तो वहीं वेदरिंग वेव और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन जैसे गेम्स में भी ये 60 FPS मेंटेन रखता है। वैसे तो अगर फ़ोन हीटेड नहीं है और आप हल्की फुल्की गेमिंग कर रहे हो तो ये 100 FPS तो आराम से दे देगा, पर एक बात कहना पड़ेगा, ये फ़ोन इस मामले में iQOO को टक्कर नहीं दे सकता है। बाकी फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है और अब जल्दी से इसके कैमरा की बात कर लेते हैं। तो गाइस, फ़ोन में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप दिया है विद 32 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, जिसमें से मेन इमेज सेंसर तो सेम है, पर टेलीफोटो सेंसर और अल्ट्रा वाइड सेंसर में थोड़ा चेंज किया है विद 3x ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटी। बाय द वे, ये इमेज सैंपल्स हैं जिनमें डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार कलर्स भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किए हैं। HDR भी ये फ़ोन बढ़िया से मेंटेन करता है और डार्क सिनेरियोज में ये फोटोज़ को थोड़ा ब्राइट कर देता है, जिससे शेडोज़ में जो नॉइज़ है वो कम हो जाए। ऐसे ही अल्ट्रा वाइड में भी सेम प्रोसेसिंग देखने को मिलती है और 50 मेगापिक्सल होने की वजह से फोटोज़ में एज बैंडिंग देखने को नहीं मिलती है। टेलीफोटो सेंसर भी अच्छे शॉट्स कैप्चर करता है और पोर्ट्रेट मोड में कटआउट विद ब्लर काफ़ी सही फ़ोन मेंटेन करता है। और अगर सेल्फी की बात करें तो ये फेस की डिटेल्स को भी सही से शो करता है विद नियर एक्यूरेट स्किन टोन। बाकी वीडियो सेक्शन में तीनों रियर और फ्रंट कैमरा 4K 60 FPS डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्पेशल केस में रियर कैमरा से अप टू 8K 30 FPS तक, जो नॉर्मली इतना यूज़ में नहीं आता है। वैसे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, जिसमें ना तो कोई कलर शिफ्ट नोटिस होता है और ना ही कोई अनयूजुअल एक्सपोजर अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये एक सॉलिड अपग्रेड है हर मायने में OnePlus 12 से, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल इसके SoC यानी स्नैपड्रैगन 8 Elite का है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।